जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 के क्वेश्चन बैंक को, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं सभी इंटरनल और टेक्सचुअल क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और उनका हिंदी अनुवाद। इसके साथ ही बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हैं, जिन्हें कि आप देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, वेयर इज द पोएटेस गोइंग एंड हु इज विद हर? कवित्री कहाँ जा रही हैं और उनके साथ कौन है? एंड द आंसर इज द पोएटेस इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर जा रही हैं। हर मदर इज विद हर, उनके साथ उनकी माँ है। शी इज सिटिंग बिसाइड हर एंड डोजिंग विद हर माउथ ओपन, उनके साथ उनकी माँ है और उनके बगल में वो बैठकर मुंह खोलकर ऊँघ रही हैं, मतलब झपकी ले रही हैं। हर फेस लुक्स लाइक अ डेड बॉडीज फेस, उनका चेहरा एक मृत व्यक्ति के चेहरे के समान दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? कवित्री के बचपन का डर क्या था? एंड द आंसर इज द पोएट फेल्ट दैट हर मदर वुड लीव हर वन डे। कवित्री ने महसूस किया कि उनकी माँ एक दिन उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। It is a fear of insecurity that every child feels when its mother is not around. यह डर एक असुरक्षा वाला था जिसको हर बच्चा उस समय महसूस करता है जब उसके आसपास उसकी माँ ना हो। Next question is, describe the poetic devices used by Kamala Das in My Mother at 66. My Mother at 66 इस कविता में कमला दास द्वारा प्रयुक्त काव्य शैली का वर्णन कीजिए। एंड द आंसर इज द पोएट्स मदर इज ओल्ड एट 66। कवित्री की माँ 66 साल की वृद्ध महिला है। शी इज सिटिंग बिसाइड हर, वह उनकी बगल में बैठी हुई हैं। द मदर इज डोजिंग एज ओल्ड पीपल यूजुअली डू इन देयर जर्नी, उनकी माँ ऊँघ रही हैं उसी तरीके से जैसे कि आमतौर पे वृद्ध लोग अपनी यात्रा के दौरान ऊँघते हैं। हर माउथ इज ओपन्ड, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस सीम्स पेल एंड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी, उनका चेहरा एक मृत व्यक्ति के समान हल्का पीला और निर्जीव प्रतीत हो रहा है। These show the last stage of human beings. ये बातें मानव जीवन में अंतिम अवस्था को प्रदर्शित करती हैं या दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the poetess put that thought away and looks outside? कवित्री ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और बाहर देखने लगी, क्यों? एंड द आंसर इज द पोएटेस मदर इज ओल्ड। कवित्री की माँ वृद्ध हैं। शी इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट टू सी ऑफ हर डॉटर, वो अपनी बेटी को कोचीन हवाई अड्डे पर छोड़ने के लिए जा रही हैं। शी इज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस, वो कवित्री की बगल में बैठी हैं। शी इज डोजिंग विद हर माउथ ओपन, वो अपना मुंह खोलकर ऊँघ रही हैं। हर फेस लुक्स लाइक पेल एंड फेडेड एज अ कॉप्स, उनका चेहरा हल्के पीले रंग का है और मुरझाया हुआ है जैसे कि एक शव का होता है। एक्चुअली दीज शो द साइन ऑफ डीके एंड डेथ, दरअसल में ये सभी क्षय और मृत्यु की निशानी है। हियर द पोएटेस वांट्स अ डिस्ट्रैक्शन एंड अ चेंज, यहाँ पर कवित्री अपने मन को भटकाना चाहती हैं, इन विचारों से दूर जाना चाहती हैं। Hence, she looks outside where she gets the picture of life, happiness and activity. और इसलिए वह बाहर देखने लगती हैं जहां वह जीवन के चित्र को खुशी और क्रियाशीलता के रूप में पाती हैं। Here, the poetess gives the contrast between the pale old woman and the youngsters sprinting outside. यहाँ पर कवित्री वृद्ध महिला
और बच्चों के बीच के विरोधाभास को व्यक्त करती हैं। The young children symbolize the growing stage of life. छोटे बच्चे जीवन के बढ़ते हुए अवस्था के प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the kind of pain and ache that the poetess feels? वो किस प्रकार की पीड़ा और दर्द है जिसे कवित्री महसूस करती है? And the answer is, the poetess sees her mother sitting beside her and she is dozing. कवित्री अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखती हैं, वह ऊँघ रही हैं। Her mouth is open, उनका मुंह खुला हुआ है। Her face is pale like a dead body, उनका चेहरा एक शव की भांति पीला है। She is aging, वह वृद्ध हैं। This is the pain and ache that the poetess feels. यही वो दर्द है और पीड़ा है जिसे कि कवित्री महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are the young trees described as sprinting? हरे भरे वृक्षों को तेजी से भाग रहे हैं इस रूप में वर्णन क्यों किया गया है? स्प्रिंटिंग यानी तेजी से भागना। And the answer is, the young trees are described as sprinting because they are full of strength and they seem to be running because the poetess is driving. हरे भरे वृक्ष तेजी से भाग रहे हैं इस रूप में उनका वर्णन किया गया है क्योंकि वे सभी ऊर्जा से भरे हुए हैं और वे भागते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कवित्री गाड़ी चला रही हैं। Next question is, why has the poetess brought in the image of the married children spilling out of their homes? कवित्री ने अपने घरों से बाहर निकल रहे प्रसन्नचित्त बच्चों के चित्र का वर्णन क्यों किया है? And the answer is, the poetess has brought in the image of the married children spilling out of their homes because she wants to show the liveliness and the energy of the outside world. कवित्री ने अपने घरों से बाहर निकल रहे प्रसन्नचित्त बच्चों के चित्र को प्रस्तुत किया है क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि बाहरी दुनिया में कितनी जीवंतता और ऊर्जा है। They are free from all tensions and anxieties. वे बच्चे सभी तनाव से और चिंताओं से दूर हैं। They represent life, vigor, power, action and carefree life. वे बच्चे जीवन, ऊर्जा, शक्ति, क्रियाशीलता और तनाव मुक्त जीवन को प्रदर्शित करते हैं। On the other hand, there is her aged mother. जबकि दूसरी तरफ कवित्री की वृद्ध माँ है। She is in her declining age. वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में है। The spontaneous flow of life has been depicted of the both side. दोनों तरफ के जीवन परिवर्तन की स्वाभाविक दशा का वर्णन यहाँ पर करते हैं। Next question is, why has the mother been compared to the late winter's moon? कवित्री ने अपनी माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम दिनों में चंद्रमा से क्यों की है? And the answer is, she was compared to the late winter's moon because the late winter's moon is calm and vague with a dim luster. माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से की गई है क्योंकि सर्दियों का अंतिम चंद्रमा शांत, धुंधला और मध्यम प्रकाश वाला होता है। It loses its power and brightness. उस समय उसकी शक्ति और चमक क्षीण हो जाती है। अगला प्रश्न है, What do the parting words of the poetess and her smile signify? कवित्री के अंतिम शब्द और मुस्कान क्या प्रदर्शित करते हैं? And the answer is, the parting words of poetess and her smile signify some sort of hope that she is promising to meet her mother again. कवित्री के अंतिम शब्द और मुस्कान उनके कुछ आशा को व्यक्त करते हैं कि वो बिछड़ते वक्त जैसे वादा कर रही हों कि वो अपनी माँ से जल्द ही मिलेंगी। She might find her alive. उन्हें शायद वह जीवित मिलेंगी। So she spread a smile on her face to pay her mother
her last tribute. तो इसलिए वो अपने चेहरे पर मुस्कान अंतिम मिलन के रूप में बिखेरती हैं. Also, she is in trouble to be parted from her. उनसे अलग होने का दुख भी कवित्री को है. अब हम पोएम एक्सट्रैक्ट देखेंगे. तो ये पोएम की लाइंस हैं जो आपकी बुक से ली गई हैं और अब इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में किया जा चुका है जिसमें माय मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन है पूरा. और अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. वेयर वाज द पोएटेस गोइंग? कवित्री कहाँ जा रही थी? एंड द आंसर इज द पोएटेस वाज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. कवित्री अपने माता पिता के यहाँ से कोचीन हवाई अड्डे पर जा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर? उन्होंने अपनी माँ के बारे में किस बात पर ध्यान दिया? एंड द आंसर इज शी नोटिस दैट हर ओल्ड मदर वाज डोजिंग विद हर माउथ ओपन. उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी वृद्ध माँ मुंह खोलकर ऊँघ रही थी. नेक्स्ट है Why did her mother's face look like that of a dead body's face? उनकी माँ का चेहरा एक मृत चेहरे के समान क्यों दिख रहा था? And the answer is her mother's face looked like a dead body's face because of her old age. उनकी माँ का चेहरा मृत व्यक्ति के चेहरे के समान दिख रहा था क्योंकि वे वृद्ध हो गई थी. अगला प्रश्न है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स. अब हमने जो पद पढ़े हैं कविता के उसमें से ये दिए हुए शब्दों के लिए किन शब्दों को प्रयुक्त किया गया है वो हमें देखना है. सबसे पहला है फेल्ट. तो फेल्ट के लिए यूज हुआ है रियलाइज्ड. नेक्स्ट है स्लीप लाइटली. स्लीप लाइटली यानी हल्के से सोने के लिए कविता में प्रयुक्त हुआ है डोज. नेक्स्ट है डेड बॉडी. डेड बॉडी के लिए यूज हुआ है कॉप्स. अब ये कुछ और लाइंस हैं जो कि हमने उस पोयम में देखी थी और इसका एक्सप्लेनेशन देखा था. अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग? युवा पेड़ दौड़ते हुए कैसे दिख रहे हैं? एंड द आंसर इज व्हेन द कार वाज मूविंग आउट the young trees growing outside went past as if they were sprinting. जब कार आगे की ओर बढ़ रही है तो बाहर के पेड़ गुजरते हुए ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हों. नेक्स्ट क्वेश्चन है What were the children doing? बच्चे क्या कर रहे थे? And the answer is the children were coming out from their homes in large numbers. बच्चे अपने घरों से अत्यधिक संख्या में बाहर आ रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the poetess do after the security check? हवाई अड्डे पर सामानों का निरीक्षण होने के बाद कवित्री ने क्या किया? And the answer is after the security check, the poetess stood a few yards away and looked at her mother's face again. सामानों के निरीक्षण के बाद कवित्री कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई और अपनी माँ के चेहरे को फिर से देखने लगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है The poetess compared her mother's face to a winter's moon. Why? कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना ठंड के चंद्रमा से की. क्यों? And the answer is she was compared to the late winter's moon because the late winter's moon is calm and vague with a dim luster. उनकी तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से की गई है क्योंकि सर्दियों का अंतिम चंद्रमा शांत, धुंधला और मध्यम प्रकाश वाला होता है. Also, it loses its power and brightness. इस समय उसकी शक्ति और प्रकाश भी क्षीण हो जाता है या कम हो जाता है. And next question is find words from the stanza which mean. पद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए. And the answer is running fast. तो उसके लिए यूज हुआ है sprinting. हैप्पी के लिए प्रयुक्त हुआ है मैरी और कलरलेस के लिए वॉन. यहाँ पर आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोम
माय मदर एट 66 के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। बाकी लेसन्स के, चैप्टर्स के और पोएम्स के भी क्वेश्चन बैंक तैयार हैं और यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप उन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखकर उनके अर्थ समझ सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।